दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ आज आनंद और हर्ष का दिन है। आज महाराज श्री की मंगलमय चातुर्मास स्थापना हुई और ऐतिहासिक चातुर्मास स्थापना का मंगल कार्यक्रम दोपहर में हुआ, इसलिए पूरे उत्साह के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, सायंकालीन शंका समाधान का यह सत्र टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, और इस सत्र को आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर से देख और सुन रहे हैं। यहां पर उपस्थित आप सभी का, जो आज यहां के लोग हैं, बाहर से आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, अपनी सहभागिता देने के लिए पधारे हैं, आप सभी का पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक यूट्यूब चैनल और अन्य डिजिटल माध्यमों से महाराज श्री के शंका समाधान के सत्र को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके जो लोग देख और सुन रहे हैं, उन सभी का मैं आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान, विद्या प्रमाण गुरुकुलम, गुणायतन परिवार और सकल जैन समाज भोपाल की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइएगा बंधु, हम कार्यक्रम के सत्र को प्रारंभ करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और बंधु, जैसे कि हमने आपसे कहा, इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को आप देख सकते हैं। आज हालांकि जबलपुर में, अशोकनगर में, दिल्ली में, सूरत में और बड़े बड़े स्थानों पर लगभग 10 स्थानों पर आज चातुर्मास के मंगल कलश की स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम था। उन सबके बावजूद भी आज पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के इस चातुर्मास मंगल कलश स्थापना के कार्यक्रम को पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ट्यूब, चारों चैनलों पर एक साथ लाइव कार्यक्रम चल रहा था। और हमारे पास अभी जो डाटा आए हैं, थोड़ी देर बाद सारे डाटा यहां पर उपलब्ध होने वाले हैं, आने वाले हैं। सिर्फ हम पारस चैनल की बात करें तो दोपहर के इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा आप सिर्फ इस वानगी से लगा सकते हैं कि मात्र मध्य प्रदेश के 20 शहरों का डाटा अभी इकट्ठा किया गया, और उस 20 शहरों के डाटा में जो लोग पारस चैनल पर देख रहे थे, बाकी चैनल अलग हैं, पारस चैनल पर जो लोग इस मांगलिक कार्यक्रम को देख रहे थे, लगभग 40,000 से अधिक लोग, सिर्फ मध्य प्रदेश के 40,000 टीवी परिवार अलग हैं, लोगों की गिनती अलग है, और उस आधार पर जो इनकी रेटिंग रहती है टीवी चैनलों की, अभी बाकी सब डाटा मेरे पास आने वाला है, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में आज के महाराज जी के इस कार्यक्रम को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दोपहर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखा और सुना। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि महाराज श्री का ये ऐतिहासिक चातुर्मास सिर्फ उन मेधावी बच्चों के लिए यहां पर हुआ है, जिन 1500 बच्चों में से 180 बच्चों का चयन यहां पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के इस सत्र, इस ज्ञान के लिए यहां पर हुआ है, जिनकी शिक्षा शेज जो एक प्रसिद्ध स्कूल के रूप में है, विद्यालय के रूप में है, वहां पर जिनकी शिक्षा होती है। और महाराज श्री ने इंदौर में लोग कहते थक गए, लेकिन महाराज श्री ने कोई एक भी व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं दिया।
सिर्फ मुख्य यजमान सहित 9 रत्नों ने वहां पर चातुर्मास संपन्न कराया। कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें सारी समाज की सहभागिता हो, लेकिन भोपाल वालों के लिए महाराज श्री ने उदारता पूर्वक दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है कि आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करिएगा, क्योंकि जो काम इंदौर में होना था वो भोपाल से शुरू हुआ। लेकिन अभी इंदौर वालों के लिए फिर एक चांस है। जो भूमि के लिए आपने दोपहर को घोषणा की है, उस भूमि पर बीज डालने के लिए महाराज श्री के चरण पुनः इंदौर में पड़े। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा संख्या में इंदौर के लोग यहां पर सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। बंधुओं, मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, वो नामों की घोषणा करूंगा। जो लोग घोड़ायतन से जुड़े हैं, महाराज श्री के चरणों से जुड़े हैं, उन्हें इस ज्ञान के यज्ञ में अपनी संपत्ति की आहुति अवश्य ही देना चाहिए। और आप, क्योंकि चातुर्मास चक्रवर्ती कलश स्थापना कर चुके हैं राजेश निषादी भारेल परिवार, उसके अलावा 9 रत्न यहां पर अलग हैं। वहां तो मुख्य यजमान सहित 9 रत्न थे, यहां पर चातुर्मास चक्रवर्ती के अलावा 9 रत्न जिन्होंने अष्टमंगल द्रव्य की स्थापना की है। अभी हमारे पास गुरुकुल गौरव और गुरुकुल नायक, विद्या विभूति, गुरुकुल मित्र के नाम की बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं उसकी घोषणा भी थोड़ी देर बाद आपसे करता हूं, लेकिन अनुरोध करता हूं जो लोग पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे एक बार पुनः अनुरोध है, आपके टीवी स्क्रीन पर प्रोमो में नंबर चल रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। गुणायतन कार्यालय से भी आप संपर्क करके ऑनलाइन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ करके, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ करके, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़ करके, और साथ ही साथ गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ करके आपकी यह संपत्ति 3 पुण्य को आपकी झोली में लेकर के आएगी। चातुर्मास की धर्म प्रभावना, उन 180 बच्चों के शिक्षा और संस्कार का पुण्य, और चूंकि इन सारे बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है और इन सब का बीड़ा उठाया है गुणायतन परिवार ने, तो गुणायतन परिवार के मजबूत कंधों को और बल प्रदान करने के लिए भी आपकी संपत्ति का सदुपयोग हो रहा है। आइएगा बंधुओं, मैं यहां पर पहले आमंत्रित कर रहा हूं, चूंकि उनकी ट्रेन है, जो गुणायतन से विद्या विभूति के रूप में जुड़े हुए हैं, अपनी बेटी रति गोदा के नाम से श्री संजय जी, निलय जी, रति जी गोदा धनबाद से हमारे बीच हैं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। कृपया पधारें और आपका सम्मान करने के लिए नवरत्न में हिमांशु जी कलरैया वो पधारेंगे और जो विद्या विभूति से जुड़े हैं उनका सम्मान करेंगे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। एक कार्यकर्ता को और बुला लो यहाँ पर अपने साथ, बिक्की जल्दी से, एक चीज कोई भी करो। हाँ चलेगा संजय जी, हाँ ले लो, अभी तो ले लो आप, बाद में फिर कर लेना, चलेगा। इसी के साथ में बंधु, हाँ गुरुकुल गौरव के रूप में अभी जो ऑनलाइन जुड़े हैं, जो चैनल के माध्यम से सुनकर के ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, हाँ सुश्री आशा बेन, लक्ष्मी बेन अहमदाबाद से, अनुभव जी सर आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। ऑनलाइन अभी उन्होंने गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम आगे नामों की घोषणा करें उसके पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति को यहां पर आमंत्रित करना चाहता हूं जो हमेशा महाराज श्री के श्री चरणों में टास्क रहता है उसके पास, क्योंकि महाराज जी पहले से कोई चीज क्लियर नहीं करते हैं, फाइनल नहीं करते हैं एट ए टाइम, समय पर, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो महाराज श्री के जो भी आदेश होता है उसकी पूर्ति करते हैं। रवि जी मोटिया और उनकी बेटी चैनसी मोटिया, महावीर ज्वेलर्स रतलाम, जो कम अल्प समय की सूचना में भी चाहे कलश हो चाहे कुछ भी सामग्री हो वो तैयार कर करके लेकर के आते हैं। तो रवि मोटिया और उनकी बेटी चैनसी मोटिया को हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। कहां हैं? हाँ शीघ्रातिशीघ्र बंधु, अभी तक जितने भी आप सबने देखा होगा गुणायतन में सैकड़ों कलश रखे जाते थे, लेकिन अभी कलश और जिन नवरत्नों ने अष्टमंगल द्रव्य रखे हैं, हाँ नवरत्नों ने अष्टमंगल द्रव्य रखे हैं, आपने देखा होगा वो एक एक अष्टमंगल द्रव्य आपने तो बॉक्स के साथ लगाया कि बहुत भारी है,
ठोस चांदी से बने हुए हैं और वो सबका निर्माण हमारे रवि मोठिया लेकर के आते हैं सम्मान करने के लिए। हाँ, हिमांशु जी और रोहित जी दोनों हमारे नवरत्न आ जाएंगे। अब पूरे चातुर्मास में नवरत्नों के लिए ये मौका मिल रहा है। इंदौर वाले नवरत्नों के लिए पता होगा चातुर्मास में सारी भूमिकाएं, क्योंकि अब सम्मान करना हो, कोई भी बड़े कार्यक्रम हो तो फ्रंट लाइन में कैमरे के सामने यही रहते हैं। तो आइएगा बंधुओं, और आइएगा बंधुओं। अब इसके बाद हाँ, चूंकि जो लोग गुरुकुल गौरव से जुड़े हुए हैं, हाँ कुछ लोगों के इसमें सम्मान हो चुके हैं लगभग, लेकिन स्क्रीन टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोग कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो मेरी अपेक्षा होगी कि आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सभी का सम्मान करते जाएंगे। नामों की उद्घोषणा मैं यहां से कर रहा हूं। आज गुरुकुल गौरव के रूप में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक बार पुनः बतला दूं जब तक इन नामों की घोषणा हो रही है। अगर आप यहां पर बैठे हैं तो हमारे कार्यकर्ता उन्हें संकल्प पत्र उपलब्ध करा देंगे, ताकि जो लोग अभी और जुड़ना चाहें वे लोग अपना संकल्प पत्र भर करके यहां तक भेजेंगे। अजय जी जैन को, और आप लोग थोड़ी सी व्यवस्थाएं देख लीजिए, संकल्प पत्र कहां पर रखे हुए हैं, लोगों के पास तक वहां तक भिजवाएं। हाँ, गुरुकुल गौरव से जुड़ने वाले जयपुर राजस्थान से श्रीमती मंजू सेठी, स्वर्गीय सुशील कुमार जैन की स्मृति में नीरज, कर्णिका, कासवी, नितिन, वार्षिका, रिबन, सेठी परिवार। तालियां लगातार आपको बजाना है। मैं नामों की घोषणा लगातार करूंगा, आपकी तालियों की आवाज चैनल के माध्यम से उनके पास तक पहुंचना चाहिए। श्री दीपचंद नायक सिरसौद वाले, रमेश जी, सतीश जी, राजकुमार नायक भोपाल से, ये सभी गुरुकुल गौरव हैं। श्री कन्हैया लाल जी श्यामसुका, श्रीमती सरला श्यामसुका जैन, पुत्र वरुण श्यामसुका, पुत्र वधु हर्षा श्यामसुका, पौत्री चेरसा श्यामसुका परिवार जयपुर राजस्थान से। श्री आनंद सराफ, सरोज, अंकित, अमिता, डॉक्टर अभिनव, अंकिता, डॉक्टर अमित, डॉक्टर रुचि, अवनी, आर्जव, मनस्वी, ईशी, नैवेद्या, आर्यमन सराफ परिवार भोपाल से। श्री राकेश कुमार जैन परिवार ललितपुर से। श्री कमल कुमार जैन, योगेंद्र, श्रीमती मीनाक्षी जैन दिल्ली से। श्रीमती सुशीला मोदी, पवन, बबीता प्रमोद, मोहिनी मोदी परिवार भोपाल से। श्री मयंक जैन, श्वेता जी, पर्व प्रसाद श्रावका जैन परिवार शामली से। विवेक रश्मि जैन परिवार नई दिल्ली से। सतीश जी, वैभव जी, रितिका, सुचि, शंभो जैन, अरुण, साधना जैन परिवार शामली से। मनीषा जैन इंजीनियर, अरविंद जी इंजीनियर, अणिमा, डॉक्टर गरिमा आदित्य जैन परिवार भोपाल से। श्री अमित जैन परिवार दिल्ली से। श्री अनिल, अमिता जी परिवार दुर्गापुर से। श्री सुरेंद्र प्रीति जी सेठी, सिद्धांत, रिया सलोनी, सिद्धांत जी रारा परिवार गुवाहाटी आसाम से। श्री नंद किशोर जी, श्रीमती शांति देवी, प्रमोद जी, नीना, श्री सुनील, निशा पहाड़िया परिवार जयपुर से। श्री ललतेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारजैन सपरिवार फिरोजाबाद से। श्री निर्मल कुमार जी, सुनीता जी, LIC, राकेश कुमार जी, श्रीमती अंजना जी, रमेश, आशा जी, रोचक, प्राची, ऋषि, कुमारी, मोक्षा जी, समस्त नौहर कला वाला परिवार ललितपुर से। श्रीमती राजमती जैन, राजीव, दीप्ति जैन, हर्षिता, अंशराज, बाबड़िया कला भोपाल से। श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जैन, उपकार एजेंसी परिवार सागर से। अपने दिव्यांश पोते को इन्होंने गुरुकुल गौरव के रूप में बनाया है। इसी के साथ में अजय जी जैन को परिवार भी, अजय जैन को परिवार भी जुड़े हुए हैं गुरुकुल गौरव से। विकास जी, गोधा परिवार, विकास, मीना जी, गोधा परिवार भी गुरुकुल गौरव से जुड़े हुए हैं। तीनू भाई परिवार कोलकाता से। हंसते स्वर्गीय लालचंद जी चौबटिया भंडार वाले, शार्प प्लाट गुड़ की प्रेरणा से गुरुकुल गौरव के रूप में वो जुड़े हुए हैं 11 लाख रुपए की राशि से। और साथ में उन्होंने दयोदय के लिए, गौशाला के लिए भी 2,51,000 रुपए की राशि प्रदान की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि सामूहिक रूप से सभी के लिए। इसी के साथ में आज ध्वजारोहण करने का सौभाग्य जिन परिवार के लिए मिला था, प्रेमचंद जी, पदम जी, पारस जी, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, बांसा परिवार, वो उन्होंने ध्वजारोहण भी संपन्न किया। और साथ ही साथ में गुरुकुल गौरव के रूप में भी वह जुड़े हुए हैं। साथ ही गुरुकुल गौरव के रूप में श्री कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित जी, मंत्र, राकेश, एकता, श्वेता, मयंक जैन परिवार, कत्था वाला परिवार कानपुर से, यह भी गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े हैं। हमारे मंडप उद्घाटनकर्ता परिवार जो थे, वे परिवार भी गुरुकुल गौरव से के रूप में जुड़े हैं। अमित शिल्पी, उनियारसी परिवार, कहां से?
भोपाल से वे भी गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े हुए हैं। अगर किन्हीं के भी नाम छूट रहे हों तो वो एक बार हमारे पास तक स्लिप यहाँ तक भिजवा देंगे। गुरुकुल नायक के रूप में जो 5 लाख रुपए की राशि से जुड़े हुए हैं श्रीमती विजय देवी जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैन, पुत्र राहुल वरुण अथर्व, वेद जैन परिवार भोपाल से, श्री राजकुमार जी, सुशीला राजेंद्र जी, विपिन प्रिया संयम रिया जैन परिवार अजमेर से, और विद्या विभूति के रूप में जो 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़े हैं संजय नीलम रति जी गोधा परिवार धनबाद से। चूंकि शंका समाधान के लिए देश और दुनिया में सभी लोग बैठे होते हैं, दोपहर को भी गुरुकुल मित्र की घोषणा नहीं हो पाई थी। आज भी उन्हें अपने नाम के लिए इंतजार करना होगा। कल के कार्य अच्छा चलिए, महाराज श्री की आज्ञा है। 10 नामों की घोषणा हम अभी कर देते, क्योंकि ये गुरुकुल मित्र की लिस्ट थोड़ा सा बड़ी लिस्ट है। तो गुरुकुल मित्र के जो लोग 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़े हैं उनके कुछ नामों की घोषणा हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। श्री पीसी जैन, किरण जैन कानपुर से, श्री पदम जैन, मालती जैन खुरई वाले भोपाल से, श्री गुलाबचंद जी सिंगई भोपाल से, मयूर जैन, श्रीमती शुभ्रा प्रतीक जैन भोपाल से, उषा जैन, रवीन जैन, आकांक्षा मनोज जैन भोपाल से, सुवर्णा साहब, प्रदीप राखी, राहुल श्रद्धा सार्थक, सम्यक जैन करकंबकर परिवार सोलापुर महाराष्ट्र से, श्री गौरव जैन शिल्पी सराफ भोपाल से, दिलीप सरचंद मुले पत्नी पद्मश्री पुत्र निकेत प्रणव पुत्रवधु तेजश्री पोती अनन्या कबलापुर से, श्री हंस कुमार जैन रजनी जैन ग्रेटर नोएडा से, श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन साइकिल वाले परिवार ललितपुर वाले भोपाल से। इसके आगे के जो गुरुकुल मित्र के नाम हैं, आने वाले कल के दिन में शंका समाधान के कार्यक्रम में हम उन सभी नामों की घोषणा यहाँ पर करेंगे। और बंधु, हम आपके लिए बतला दें, ये चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम तो आज हो गया है, लेकिन पूरे चातुर्मास आप गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं, और विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं, और गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। पूरे चातुर्मास आपके लिए नंद्यावर्त स्वस्तिक स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। कलश स्थापना का कार्यक्रम भले ही आज हो गया है, लेकिन पूरे चातुर्मास ये सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञानार्जन के लिए है और उन बच्चों के लिए है, उनकी शिक्षा के लिए है। इसलिए आपकी संपत्ति जब भी आप इसका उपयोग करना चाहें, मैं तो कहता हूं आज और अभी देर नहीं लगाइए, इस ज्ञान यज्ञ में अपनी संपत्ति की आहुति अवश्य अवश्य प्रदान कीजिएगा। बंधुओं, हम एक बार पुनः चक्रवर्ती और नवरत्न जो दोपहर को थे, क्योंकि दोपहर को भी सारा कार्यक्रम लाइव था, लेकिन शंका समाधान के कार्यक्रम के श्रोता अलग होते हैं, वो सायंकाल ही शिफ्ट होते हैं। तो मैं एक बार आपके लिए पुनः बतला दूं, आज दोपहर को पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का इस दिव्य विद्या श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर में ऐतिहासिक चातुर्मास कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर थे ही, श्री प्रहलाद जी पटेल मध्य प्रदेश शासन वे भी यहाँ पर उपस्थित थे, और अन्य अनेक राजनेतागण आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहे। तो इस चातुर्मास के चक्रवर्ती का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है हमारे राजेश जी, निशा जी, संपूर्ण भारिल परिवार, गुरु चरणों के अनन्य भक्त। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। साथ ही इस बार के जो नवरत्न हैं, मैं उनके नाम यहां से घोषित कर रहा हूं। संजय, रीना जी मलैया, राजकुमारी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, और इन्होंने नवरत्न बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। द्वितीय नवरत्न के रूप में राजकुमारी सराफ, सपन विशाल, अनुभव जी सराफ परिवार, आप तालियां लगातार बता दिया, ये बहुत बड़े दानदातार हैं। तीसरे नवरत्न के रूप में रोहित सुगंधी लाल जी परिवार, अगर यहाँ खड़े हुए हैं तो महाराज के चरणों तक पहुंच करके जो भी नाम हमने लिए हुए हैं यहाँ पर आ जाएं। हमारे चक्रवर्ती परिवार से भी जो यहाँ पर उपस्थित हों, भारेल परिवार से, अनुभव जी सराफ, कवर करते जाएंगे हमारे कैमरामैन। भारेल परिवार से अगर यहाँ पर हो तो वो भी आ जाएं। मलैया परिवार से जो भी उपस्थित हों तो वो भी आ जाएं। और यहाँ पर सराफ परिवार से अनुभव जी यहाँ पर हैं। रोहित सुगंधी लाल परिवार से जो भी हैं यहाँ पर आकर के खड़े होते जाएं एक साथ। और इसके बाद में पुष्पेंद्र जी, सविता जी,
बांदा वाले परिवार भोपाल, जो भी अभी उपस्थित हों वे यहाँ पहुँचते जाएंगे। नीलेश जैन CS परिवार, विनीत संगीता जी गोधा परिवार, जिनके भी नाम ले रहे हैं, श्री शिखर चंद जी संदीप जी गोधा परिवार, जीवन प्रकाश रवि प्रकाश जी मड़वैया परिवार और हिमांशु जी कल्लैया परिवार, जिनके भी नाम लिए हैं, अगर यहाँ उपस्थित हों तो कृपया एक बार आ जाएं और हमारे कैमरामैन एक बार उनके चेहरों को, अनुभव जी आ जाओ, रवि जी आ जाओ, जल्दी से आ जाए शीघ्रता से, और सामूहिक रूप से महाराज श्री का मंगल आशीष लीजिएगा और आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इन सभी का सम्मान कीजिएगा। हाँ, अमित शिल्पी जी उनियारसी परिवार वाले, हाँ यहाँ पर हों तो महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुंचे। अमित शिल्पी उनियारसी परिवार जो गुरुकुल गौरव के रूप में गुरुकुलम से सम्मत हुए हैं, पधारिएगा। हम आपके सम्मान के लिए हमारी गुरुकुलम की टीम के लिए कहते हैं कि वे उनका सम्मान कर दें। हमारी जो गुरुकुलम की टीम यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ से अंग वस्त्र ले लीजिएगा और मेमेंटो। हाँ, जिन्होंने आवास व्यवस्था में कम समय में इतनी अच्छी, क्योंकि यहाँ पर महाराज श्री शहर से 25 किलोमीटर दूर हैं और आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था, फिर भी उन्होंने पूरी मेहनत से, तो मैं आवास व्यवस्था में जिन्होंने पूरी तत्परता से सभी के लिए आवास उपलब्ध कराया है, अमर जी, अर्पित जी और उनकी पूरी टीम के लिए मैं यहाँ पर आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अगर अमर भैया भी यहाँ पर हों, साथ में अभिनव जी गुड़ायतन, जिन्होंने पूरा सबके संपर्क में रहे और सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि अभिनव जी सभी के लिए पहचानते हैं, जानते हैं, तो इस आवास व्यवस्था में पूरा सहयोग उन्होंने दिया है। अभिनव जी गुड़ायतन से यहाँ पर, और इसके बाद में भोजन व्यवस्था में विकास जी गोधा, संदीप जी गोधा और उनकी पूरी टीम, संजय जी, राजीव जी गिरधरवास, और इसके अलावा जो उनकी टीम में और हैं, बहुत बड़ी टीम है। अगर विकास जी गोदा यहां पर हो तो एक बार वो भी मंगल आशीष ले लें। दिनेश जी जैन, हाँ चलेगा, एक बार अनुभव जी इनका सम्मान कर दीजिएगा, वस्त्र से अंग वस्त्र दे दीजिएगा शीघ्र अति शीघ्र। और पांडाल आदि की संपूर्ण व्यवस्थाओं में महावीर जी और उनकी पूरी टीम यहां पर रही है, तो एक बार मंगल आशीष ले लीजिएगा। और इसी के साथ मैं पूज्यवर मुनिषी संध्या, हाँ मंदिर में, क्योंकि ये अल्प समय में आप देख रहे हैं बहुत छोटे से भगवान थे पारसनाथ भगवान, और महाराज श्री ने कहा 200 बच्चे और यहाँ पर आने वाले श्रावकों के लिए रोज पूजन करने के लिए ये मंदिर बहुत छोटा पड़ेगा, तो यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई और अभी जो पारसनाथ भगवान विराजमान है वो गुणायतन से यहाँ पर आए और कम समय में इस मंदिर को इतना बड़ा आकार प्रदान किया है। राजेश जी पारस, नीलेश जी जैन और राजीव जी ठेकेदार और उनकी पूरी टीम के लिए मैं एक बार यहां पर आमंत्रित करता हूं जोरदार। ये सारे चेहरे, ये सारे लोग इस गुरुकुलम को और इस दिव्य परिसर को भव्यतम बनाने के लिए दिन रात मेहनत से जुटे हुए। विकास जी गोदा हमारे बीच आ गए हैं जो भोजन व्यवस्था लगातार संभाल रहे हैं, और निर्गंत फाउंडेशन से महाराज श्री की पुस्तकों का भी लगातार प्रकाशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कम समय में अभी 4 पुस्तकें आपके बीच यहाँ पर और आ चुकी हैं। आज गौरव भी बन गए, हाँ, और आज गुरुकुल के गौरव भी बने हैं। और आपके लिए बतला दें, जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो नई पुस्तकें आई हैं भावना योग की और आ अक्षर से प्रवचन की दिव्य माला के लिए आप अवश्य ही लेकर के जाइएगा, और पूरा साहित्य आज 50% डिस्काउंट पर बाहर उपलब्ध है। और अब चलते हैं, और सुबोध नगर निगम एक ऐसा चेहरा जिसे हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बारिश ने कोई रहम नहीं की हमारे ऊपर। इतनी बारिश के बावजूद भी इस मैदान को तैयार किया है, इस स्थान को तैयार किया है सुबोध नगर निगम। उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं अपने स्तर पर और उनके साथ में सारी व्यवस्थाओं में लगातार जी जान से लगे रहे विक्की जैन कुरकुरी छत्तीसगढ़ से, तो वो भी एक बार यहाँ पहुंच करके आशीर्वाद ले लेंगे। अगर सुबोध नगर निगम हो तो वो भी यहाँ पहुंच करके आशीर्वाद ले लें। पंकज जी पार्षद दोपहर को नहीं थे ललितपुर से, एक बार वो भी यहाँ पहुंच करके महाराज श्री के चरणों के अनन्य भक्त और विद्या प्रमाण संघ के लिए वो हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं बच्चों को लाने के लिए। और अभदपुरी और समन्वय नगर के हमारे युवा कार्यकर्ता जिन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं के लिए अंजाम दिया है, वो
पर्दे के पीछे रहने वाले चेहरे, सुबोध नगर निगम भी हमारे बीच आ गए हैं, आ जाएं वो सारे चेहरे, वो एक बार यहां पर आ जाएं। आप चैनल के माध्यम से लोग आपके लिए देखें, जो बच्चे आ जाएं, पंकज पार्षद जी आ जाएं, उनका भी सम्मान कर दीजिएगा। और आइएगा इसी के साथ हम, क्योंकि मुझे घड़ी भी दिख रही है, आप लोगों के चेहरे भी दिख रहे हैं, और चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों की आतुरता भी नजर आ रही है। तो मैं सीधे सीधे पूज्यवर मुनिषी संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूं। नमोस्तु महाराज जी। जिनके नाम छूट गए उनके लिए भी एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दो, ताकि किसी को बुरा ना लगे। और अब चलते हैं शंका समाधान के आज के इस सत्र के लिए गुरु चरणों में, इस पावन भूमि पर जहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की है एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। राजेश जी मधु जी छाबड़ा कोलकाता से अपने बीच में हैं। मैं चाहूँगा प्रथम प्रश्न भी अपना करें, और जिनका नाम बोलूँ वे अपने स्थान खड़े हो जाएं। थोड़ा सा स्पीड से अपन करेंगे तो बहुत सारे लोग और भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि आज बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसलिए राजेश जी मधु जी छाबड़ा कोलकाता अपना प्रश्न करें। नमोस्तु नहीं बोले तो बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद में आकाश नट जी शेट्टी अपने बीच में कार्यकर्ता तैयार माइक रहेंगे। उपलब्ध कराएं जल्दी से, थोड़ा स्पीड। हाँ माइक फास्ट महाराज जी, एक नाम और पहले ताकि माइक वहां पहुंच जाए। हाँ, आकाश हजारीबाग अपने बीच में, आकाश जी सेठी हजारीबाग पूरे परिवार के साथ में। और उसके बाद राकेश जी स्वाति जी रारा रांची, वे भी तैयार रहेंगे। 3 माइक एक साथ चलाएं। हाँ बोलो। गुरुदेव बोलो। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आवाज बढ़ाओ थोड़ी। हाँ गुरुदेव, आज यंग प्रोफेशनल्स है, स्टूडेंट्स है, कैसे वो व्रत नियम और प्रतिक्रमण का पालन कर सकते हैं जब वो आपने पूछा है जैन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट अपने उधर माइक दो, अपने व्रत नियमों का पालन कैसे कर सकते हैं, यही पूछना चाह रहे हैं ना। हाँ, वो जब उच्च शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, व्रत नियमों के पालन में कोई क्षेत्र हमारे लिए बाधक नहीं होता। सबसे पहला प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम अधर्म न करें, ये नियम होना चाहिए। धर्म के जितने व्रत नियम लिए जा सके अच्छी बात है, पर कदाचित वो नहीं ले पाते तो इतना तो नियम ले कि अधर्म नहीं करे, जो चीज़ें निषिद्ध है वो हम ना लें। तो ये भी उनके जीवन के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। दूसरा महाराज, कोई डिजिटल चतुर्मास का कुछ बारे में कुछ बताएंगे क्या? अभी डिजिटल चल रहा है कि हम अपने कैसे सोशल मीडिया से डिटॉक्स कर सकें, आत्म उन्नति और आत्मचिंतन के। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हमने भावना योग को डिजिटल डिटॉक्समेंट का ही एक रास्ता बनाया है। बहुत जल्दी वो प्रारूप भी आप लोगों के बीच आएगा। बहुत हाँ। आकाश जी सेठी हजारीबाग अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में अपने बीच में राकेश जी स्वाति जी रारा रांची से यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, पहले मुझे आपसे कुछ बोलना है। मैं इतने सालों से आपके पास आ रहा हूँ, कभी भी मुझे मैं बोल नहीं सका, लेकिन बस यही बोलना चाहूँगा इस मन से कि आपके इतने क्रांतिकारी विचार हैं कि अगर हमारे समाज उसका 10% भी अगर अपने आप में अपना ले तो आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ चला जाए। जो गुरुकुल का कंसेप्ट रखा है महाराज श्री, मैं बस ये चाहूँगा कि आप एक एक करके नहीं, ये 5 को एक साथ शुरू करें, ताकि ये 5 एक साथ पहुँचे। अगर पता चले 5-7 साल बाद फिर आप दूसरा शुरू कर रहे हैं तो काफ़ी लेट हो जाएगा महाराज श्री। तो ये 5 शुरू आप इस महीने में ही 5 जगह का घोषणा कर दें, ये मेरे तरफ से अनुरोध है। और आगे, और इसमें जो भी सहयोग होगा, समाज आपके साथ है ही, हम अधिकारी आपके साथ हैं। और अब मेरा बेटा आपसे प्रश्न करेगा महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कभी भी किसी ने भी दुख पहुंचाया या बुली किया तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आकाश भाई ने जो बात कही है, 5 एक साथ खोल लो, मुझे क्या है, मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, लग जाओ तुम लोग। अच्छी बात है। इंदौर वालों ने तो शुरुआत कर ही दी और भूमिका पूरी बना ली, और अब कमर कसे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं महाराज आप चलो इंदौर तो हम सब काम कर दें। लेकिन भाई सब जगह मेरा जाना सहज नहीं है, फिर भी आप लोग प्रयास करें। मुझे लगता है अब इंदौर की बारी आ ही गई है और बहुत जल्दी होगा। और मुझे बहुत पसंद कर दूं, दिल घोषणा कर दूं। हाँ, ये अरुण जी आज सुबह से मेरे पीछे पड़ रहे हैं, और ये योगेंद्र भी बोले, आकाश भी उसमें शामिल है। महाराज जी आप दिल्ली चलो, हम दिल्ली भी शुरू करा दें। सुनो,
मैं तो ये कहता हूँ हम दिल्ली चले तो तुम शुरू करो तो मज़ा नहीं, तुम शुरू करो और हम दिल्ली आए तो मज़ा है। समझ गए? तो संकल्पबद्ध हो जाइए, भूमिका बना लीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, अभी नाम नहीं लूँगा, शायद वो चले भी गए हैं, है ना, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 5 में से 4 की भूमिका बन गई और लोग आगे आकर के उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब पुख्ता हो जाएगा तो मैं कहूँगा, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा सब कुछ ठीक हुआ तो जो 2 साल का टारगेट है, लगता है इस साल के अंत तक 5 की शुरुआत हो जाएगी और गुनायतन इसमें कटिबद्धता से लगा है। हमें शुरुआत करनी है, 5 तो मंगलाचरण है, हमें इस दिशा में आगे से बढ़कर आगे से आगे काम करना है। और मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूँ, जो लोग भी इस तरह के उपक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो रुचिवंत है, वे आगे आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान दे सके दे। उनकी भावनाएं मेरे पास आएगी, मुझे दिखेगा कि वहाँ ठीक ढंग से काम करने वाले लोग हैं और संसाधन पर्याप्त है, तो मैं कभी किसी को मना नहीं करूँगा, सभी लोग लाभान्वित होंगे। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं, अभी मुझसे पूछा गया था 3-4 दिन पहले एक सवाल, एक बहन ने पूछा कि गुरुकुलम में दान देने से क्या लाभ, हम दान दें, पात्र दान दें, मुनियों आरिकाओं को दें, इन गुरुकुलम में दान क्यों दें, गुरुकुलम क्यों संचालित करें। ओम, थोड़ा शांत हो जाए, जो बच्चे पीछे खेल रहे हैं उनको थोड़ा संभाल लीजिए, 1-2 कार्यकर्ता। तो मैं थोड़ा देखो, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया और उस दिन गुरुकुलम के बच्चे भी मेरे सामने थे। मैंने उसके उत्तर में जो सवाल दिया और वो आज आप सबके अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिए पुनः दोहरा रहा हूं। हमारा धर्म कब चलेगा, हमारा धर्म कब तक चलेगा? जब तक समाज रहेगी, और समाज भी सशक्त और समर्थ समाज रहेगी। और सशक्त और समर्थ समाज कब बनेगी? जब हमारे समाज का एक एक बच्चा पढ़ लिख कर योग्य बनेगा, अपने पांवों में खड़ा होगा। तो यदि गुरुकुलम जैसे संस्थान में आप किसी बच्चे को पढ़ाकर उसे योग्य बनाते हो, उसकी प्रतिभा को निखारते हो, उसे समर्थ और सशक्त बनाते हो, तो प्रकारांतर से समाज ही तो समर्थ बनता है। और समाज अगर समर्थ बनेगा तभी तो धर्म का रथ आगे बढ़ पाएगा। इसलिए चाहते हो कि हमारी समाज और आने वाली पीढ़ियां सक्षम बने रहे, तो हमें सक्षम लोगों को तैयार करने की शुरुआत करनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं, ये गुरुकुलम ऐसे ही सक्षम, समर्थ, सशक्त और समर्पित लोगों को उत्पन्न करने वाले की टकसाल बनने जा रही है। ये खान बनेगी, यहाँ बच्चे पढ़ लिख करके निखर करके आगे आएंगे, जो प्रकारांतर से धर्म की प्रभावना में ही कारण बनेगा। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इस बच्चे ने क्या सवाल किया था, मैं भूल ही गया सवाल। हाँ, जो स्कूल कोई हमें दुख पहुंचाए, किसी को दुख पहुंचाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कोई किसी को दुख पहुंचाता है और अगर हमें लगता है कि उसे समझाया जा सकता है, तो हमें उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और समझाने के उपरांत भी अगर वो न समझना चाहे, तो उसके लिए अच्छी भावना भानी चाहिए कि वो समझ जाए। चलो, हाँ। अपने बीच में राकेश जी, स्वाति जी रारा रांची से यहाँ पर उपस्थित है। बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और मैं चाहूँगा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष और महामंत्री नवरत्न में से कोई भी 2 लोग आ जाएं। हाँ, हिमांशु जी साबरी है, हिमांशु जी आ जाएं वे, और नीलेश भी यदि हों। बोलो, सवाल करो। हाँ, अपना प्रश्न करें राकेश जी, और उसके बाद में जानवी जी, मोनू जी, राजकुमारी काला जयपुर तैयार रहे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोगों को जब अपने प्रिय छोड़ के चले जाते हैं तो हम उनकी याद में
बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, उनके पुण्यदान करते हैं, तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? देखिए, अपने परिजनों, पूर्वजों, पुरखों या बड़े जनों की स्मृति होना, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव को प्रकट करना है, ये होना चाहिए। और आपने पूछा उनके प्रति श्रद्धांजलि क्या है। अगर कोई पुत्र अच्छा कार्य करता है तो उससे उसके पिता का गौरव बढ़ता है, उसका नाम बढ़ता है। एक अच्छे पुत्र का यही कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप के गौरव को बढ़ाए, जिससे उनका जीवन सुखी हो, ये प्रयास करना है। ठीक। जयपुर से अपने बीच में जानवी जी, काला, मोनू काला परिवार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज इंदौर से अपने बीच में बहुत लोग हैं। अशोक रानी जी दोषी, नवीन जी, आनंद जी, हर्ष जी, आकाश जी, जैनेश जी, विशाल जी, विजय जी, पाटो जी, पवन जी जैन, पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित दिलीप है। बोधा और दिलीप जी डोदा, सभी जितने भी और भी नाम छूट रहे होंगे बहुत सारे। आकाश जी, वे भी, आकाश का नाम ले लिया, आकाश जी, जैनेश जी, तो तैयार रहेंगे। अब जितने प्रश्न महाराज जी बोले उतने करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता और जो दूसरे बिना मेहनत के भी फल मिल जाता है तो हमें निराशा होती है, हम इससे कैसे बचें? पहले तो मैं चाहूँगा, ये परिवार महाराज श्री का पूर्वावस्था का परिवार है। मोनू भाई महाराज श्री के ज्येष्ठ भ्राता हैं। हमारे गुरुकुलम की टीम नवरत्न वहाँ जाकर उनका सम्मान करें। और आपने जो सवाल किया, पुनः सवाल दोहराएं। मेहनत करने के बाद भी उसका फल न मिले तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी मेहनत की परख करनी चाहिए, मेहनत को दोहराना चाहिए। यदि मेहनत में कहीं कमी रह गई तो उसे वापस ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, डबल मेहनत करके प्रयास करना चाहिए। और इंदौर के नवरत्नों के साथ में और वहाँ के मुख्य यजमान के साथ में पूरी इंदौरी टीम, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। लगभग आज 18-20 बसें यहाँ पर आई है और पूरी इंदौर समाज के साथ में, हाँ, इंदौर समाज के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार जोरदार तालियां इनके लिए। और मैं चाहूँगा 2 प्रश्न ये लोग कर लें, एक हर्ष जी और एक अशोक रानी जी दोषी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पूर्व में जो इंदौर में चातुर्मास हुआ, आपके आशीर्वाद से वो चातुर्मास हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोगों ने वो चातुर्मास को जिया था। सारी नवरत्न की टीम, मुख्य यजमान एवं समग्र इंदौर जैन समाज ने वो चातुर्मास जिया था। और आज हम दिन में पूर्व जो हमारे साथ में लगा, उससे गुरुदेव हमको ऐसा लग रहा है, दिन में जब यहाँ प्रोग्राम हो रहा था हमको ऐसा लग रहा था जैसे इंदौर के ममता भवन में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो गुरुदेव, आपका ऐसा आशीर्वाद हमें चाहिए कि हम इस चातुर्मास को भी जिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं चाहूँगा इंदौर वाले के उत्साह के लिए आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और हम तो तुम लोगों से कह रहे, लोग कहें कि पूर्व में इंदौर चातुर्मास हुआ था, तुम लोग दिखा दो कि अभी इंदौर में चातुर्मास हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ? इंदौर में चातुर्मास हो रहा है। कैसे पता लगेगा? चतुर्मास में इंदौर दिखेगा तो अपने आप पता लगेगा कि इंदौर में चातुर्मास हो रहा है। और आज जितने बढ़ चढ़ करके आप लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई है, उससे प्रदर्शित होता है। और इंदौर भोपाल की रिश्तेदारी पुरानी है, इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम अपने लिंक बनाए रखो। भोपाल वाले जैसे इंदौर आए, उससे दुगनी ताकत से इंदौर वाले भोपाल आते रहे, ताकि आपको ये जो लग रहा है ना पूर्व, वो हट जाएगा और आपका चातुर्मास अपूर्व बन जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। वो पल, वो क्षण गुरुदेव जो था, हम 71 बस लेके और 105, 108, 109 गाड़ियों से यहाँ उपस्थित हुए थे। इसी प्रांगण में, इसी स्थान पर हम आपसे विनय करने आए थे कि हमको आपका चातुर्मास, आपका सानिध्य इंदौर को मिल जाए। और आपका शब्द था, बादल तो बरसने के लिए तैयार है, न जाने तुम्हारे अगर पुण्य होंगे, तुम्हारे अगर भाव होंगे तो इंदौर में बरसेंगे। और ऐसा हुआ और पूरे इंदौर ने चातुर्मास, ऐतिहासिक चातुर्मास का लाभ प्राप्त करा। और पूरी धर्म गंगा जो आपके मुख से आपके द्वारा बही गई, उसमें अपने जीवन का उत्थान और उद्धार किया। आज
आपने इंदौर चातुर्मास में हमें 2 संकल्प दिए थे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चातुर्मास में भी हम बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि ये भोपाल में नहीं इंदौर में हो रहा है, क्योंकि इंदौर और भोपाल की दूरी केवल चंद घंटों की है। तो ये पुनः लाभ इंदौर को आज प्राप्त हो रहा है। भोपाल में होने से इंदौर और भोपाल एक ही है, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। गुरुदेव, चातुर्मास में आपने हमको 2 विकल्प दिए थे। इंदौर दिगंबर जैन समाज को 2 विकल्प दिए थे। एक था शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि हम थोड़े पिछड़ गए, हमारे पास जगह की उपलब्धि नहीं थी, हमको नए सिरे से खोजना था और भोपाल उसमें अग्रणीयता प्राप्त कर गया। पर हम वचनबद्ध हैं, हम कटक थे कि हम वो कार्य जो करेंगे जो हमने चातुर्मास में प्रण लिया था, जो सबके साथ मिलके और शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करेंगे। दूसरा एक था समाज की समरसता, समाज एक हो, समाज की अखंडता और एकता बनी रहे, उसके लिए भी इंदौर के सभी समाज जन प्रयासरत हैं और बहुत अच्छे से आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से उस दिशा में हम विनय बाकलीवाल जी की टीम को साथ में लेकर रक्षा कार्य कर रहे हैं और समाज में समरसता हो, अखंडता हो, एकता हो और इंदौर दिगंबर से समाज पुनः ऊंचाइयों को छूता रहे। तीसरा गुरुदेव, हम 39वां आपका ये चातुर्मास कलश की स्थापना आज हुई है। 40वां चातुर्मास कलश की स्थापना पुनः इंदौर को हो। जितने भी इंदौर के आगे आए हैं, मैं सबसे चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित होकर, खड़े होकर गुरुदेव के विनम्र कर, जितने भी हैं सब खड़े हो जाएं, इंदौर से जितने भी लोग हैं। आज हम गुरुदेव 11 बसें के द्वारा और कई गाड़ियों से यहाँ उपस्थित हुए हैं और आगे भी आपके सानिध्य में आप धर्म लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित होते रहेंगे। तो मेरा निवेदन है आपसे कि पुनः चातुर्मास एक पुनः इंदौर हो, क्योंकि हमको जो आपने दिशा निर्देश दिए हम उसको पूर्ण कर सकें, ऐसा पुनः हम आशा आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत सुंदर। अब अशोक जी सभी बोल थोड़ा संक्षेप में कर लोगे तो लोग थोड़े। महाराज श्री को नमस्तो। हाँ, महाराज श्री, निवेदन ये है कि वो जो भूखंड आपने मोहता भवन में चतुर्मास अब क्रिकेट भर मत खेलना, बाकी बोल देना। बोलो बोलो। महाराज श्री, निवेदन है, क्रिकेट जो मोहता भवन में जो अपना चतुर्मास हुआ था उसी के बराबर जगह है, उस भूखंड का भूमि पूजन वो आपके सानिध्य में ही होगा और वो नवंबर में होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। नवंबर में आपके कदम निश्चित रूप से इंदौर में गिरेंगे, ऐसा हम लोग सब सोचते हैं। और आपने एक संख्या बोली थी कि भोपाल में संख्या ज़्यादा है गुणायतन के परिवार की, तो यहाँ पे 2 चतुर्मास और 3 प्रवास हुए हैं। इंदौर में पहला ही चतुर्मास हुआ है, जिस दिन आपका दूसरा होगा उस दिन सबसे ज़्यादा संख्या भारतवर्ष में इंदौर की होगी। महाराज श्री, ऐसा मेरा है। दूसरा, भोपाल हमारा एक मिनट सुनो भैया, भोपाल और इंदौर का कोई कंपटीशन नहीं, दोनों भाई हैं महाराज श्री, आपस में दोनों गुणायतन परिवार है। लेकिन आज सबसे पहले मैं गुणायतन परिवार की ओर से और इंदौर समाज की ओर से नवरत्न जितने हैं उनको बधाई देता हूँ। और राहुल ये अपने भारिल जी, राजेश जी भारिल, जो कि चक्रवर्ती बने, वो स्वधर्म बने, यहाँ के चक्रवर्ती बने, वो पूरे भोपाल के चक्रवर्ती बनेंगे एक दिन, ऐसा मेरा सोच, बधाई है उनको। और जो नवरत्न है ये एक दिन कोहिनूर रत्न बनेंगे। और महाराज श्री, ये जो रत्न बना के 4 महीने में आउट कर देते हो, इसकी बजाय इसका एक मिनट, इसका कुछ ऐसा करें कि ये नवरत्न गुणायतन के नवरत्न बन जाए, आगे कुछ इस तरह का प्रयास करें, तो भी एक मेरा सुझाव है इसके अंदर। बहुत सुंदर। हाँ, आपने जो सुझाव दिया इस पर कल प्रस्ताव आ चुका है और अब बहुत आप अच्छा। लोग परमानेंट नवरत्न हो गए हैं। इस बार चातुर्मास के समापन में आप लोगों को वह पूरी तरह उपलब्ध होगा और निश्चित आपने जो भाव व्यक्त किए हैं, इंदौर और भोपाल दोनों आजू बाजू में ही है, एक ही है। मैं तो ये कहता हूँ, एक भाई दूसरे भाई का चेहरा देखता रहता है तो चौकन्ना बना रहता है। आप लोग चेहरा देखते रहिए और चौकन्ने बने रहिए। महाराज सभी श्री, बात अगला है। प्रश्न एक क्या है? मिनट, एक महाराज श्री, एक यहाँ के गुरुकुलम के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि रावण ने और राम ने दोनों ने विद्याएं ली है और दोनों ने बहुत विद्या ली है, दोनों विद्याभूषण रहे। लेकिन राम ने जो संस्कार लिए हैं वो किसी गुरुकुलम में जाके लिए हैं, उनको वशिष्ठ ने या किसने, उनके गुरु का नाम मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इसी तरह से ये जो बालक हैं, ये आपके सानिध्य और आपके मार्गदर्शन में ये श्री राम के नक्शे कदम पर चलेंगे निश्चित रूप से। तो दूसरा मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा हो वो रोजगार हो, संस्कार हो, तो अपने को नौकरी कराने वाली शिक्षा नहीं करवाना है, रोजगार देने वाली शिक्षा कराना। बहुत सुंदर आशीर्वाद। अब प्रश्न महाराज और रहने दो तो अच्छा रहेगा, बहुत लोग हैं। एक बार इन लोगों का जोरदार करतल ध्वनि से। गुरुदेव जैनेश जी भी अर्चना जी गुरुदेव, बता। बस गुरुदेव, जिस प्रकार से इंदौर में रथावर्तन ऐतिहासिक हुआ, भोपाल में भी हो और ज्यादा इंदौर की टीम की आवश्यकता हो तो हम सदैव पूरी बिल्कुल, टीम बिल्कुल, इंदौर बिल्कुल।
हम यही हैं और यही रहेंगे गुरुदेव। बिल्कुल, उस समय बिल्कुल। पूरे समय हम यही अभी रहेंगे। से अपनी ड्यूटी मान लो। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार जोरदार 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 ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए। और अब असित जी, अर्चना जी बेनाडा जो गुणायतन के नए कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, असित भी वहीं पहुंच जाए, अपना प्रश्न करें। उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहे वहीं पे। इस पे चढ़ के हाँ बोलें, प्रश्न बोलें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब हम भक्ति पढ़ते हैं तो उसमें अंचलिका आती है, तो वो क्या होता है? और छेपक श्लोक भी आता है, तो क्या भक्ति पढ़ने के बाद? अंचलिका का मतलब है उस भक्ति का समापन जिसमें हम विशेष बंधन करते हैं, और छेपक श्लोक वो है जो मूल रचना से बाहर है, किसी और ने लिखा तो है। उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं? कोई जरूरी नहीं। नमोस्तु महाराज। चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन। और उसके बाद में आज जो नवरत्न के रूप में, हाँ आरती जी भी वही हैं। पहले प्रश्न कर लेंगे शिरोमणि संरक्षक अपने बीच में कन्नौज से आरती जी प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में आज जो नवरत्न के रूप में आपके सामने आए हिमांशु जी कलरैया भोपाल। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री जिनवाणी माता में, महाराज श्री जिनवाणी माता में इतनी ताकत होती है कि वो संसार की जड़ता को दूर कर देती है। तो जिनवाणी माता में इतनी ताकत होती है कि वो संसार की जड़ता को दूर कर देती है। तो मतलब ऐसा देखने में आता है कि जो पंडित जी लोग हैं वो मुनि इतना अध्ययन करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, तो फिर वो मुनि क्यों नहीं बन पाते? बहुत अच्छा सवाल किया। जिनवाणी संसार की जड़ता को दूर कर देती, और आपने कहा जो मुनिगण है उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? दो कारण। हम लोग कोलकाता में थे, अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ लोग आए थे जो भारतीय दर्शन पे शोध कर रहे थे, और जैन दर्शन पर भी उनका रिसर्च था। हमारे साथ बाबा जी थे, बहुत गहरी रुचि थी उनकी जैनिज्म पर, और बहुत अच्छी चर्चा और शोध भी वो कर रहे थे। बाबा जी ने बोला आप लोग तो फिर शाकाहारी होंगे? बोले नहीं, हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं। बाबा जी को आश्चर्य हुआ, इतना पढ़ने के बाद नॉन वेजिटेरियन क्यों? बोले आप इतना पढ़ रहे फिर भी आप नॉन वेजिटेरियन? बोले वो तो हमारा शौक है। शौक है। अध्ययन जब शौक बनता है तो केवल ज्ञान का विषय बनकर रह जाता है, और अध्ययन जब बोध बनता है जीवन बदल जाता है। पंडित लोग अगर प्रोफेशनल दृष्टि से पढ़ाई करेंगे तो प्रोफेशनल बने रहेंगे, लेकिन उसे अपने जीवन के रूपांतरण का आधार मानकर श्रद्धा सभर होकर के पढ़ेंगे, जीवन बदल जाएगा। दृष्टिकोण का अंतर है। हम किस लिए पढ़ रहे हैं, चाहे पंडित हो या आमजन। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक आरती जी जैन कन्नौज मुंबई से अपने बीच में एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत कर दें, और वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में अपने बीच में यूएसए से विजय जी मंजू जी जैन। पहले मैंने नाम दूसरा हिमांशु जी का भी लिया था, हिमांशु जी तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, मुनि संघ के चरणों में मेरा बार बार वंदन। नमोस्तु। गुरु ज्ञान के दीप, शांति की किरण है। गुरु के चरण ही सत्य तारण तरण है। प्रमाण सागर गुरुदेव को नैनों में, हृदय में बसा लो बंधुओं, क्योंकि असल में तो गुरु के चरण ही पावनतम है। हे गुरुदेव, नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, लहरों को तट से कोई दिलासा नहीं होती, चुपके से आना और समंदर में समाना, समर्पण की कोई परिभाषा नहीं होती। हे गुरुदेव, अभी अभी गुरु पूर्णिमा निकली है और आपके मुख से गुरु का बहुत बखान सुनते हैं, तो हम नदी की तरह कैसे गुरु चरण में पूर्णतः समर्पित हो सकें, हमें इसका उपाय समझाइए। देखो, गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहते हो तो नदी बन जाओ, अपने आप समर्पण हो जाएगा। और नदी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पहाड़ से नीचे उतरना होता है। और नदी जब पहाड़ से नीचे उतरती है बिना कुछ सोचे कि मेरा क्या होगा, उतरती है और बहना शुरू होता है, और जैसे जैसे बहती है वैसे वैसे बढ़ती है।
बस ये लक्ष्य और ये दृष्टिकोण अपना अंदर बना लो। नमोस्तु। विजय मंजू जी जैन यूएसए अपना प्रश्न करें, जिनका नाम बोल दूँ बात। हिमांशु जी चल रही है भोपाल, माइक पहले से पहुंचा दें, थोड़े से अलर्ट रहें। और उसके बाद में विजय मंजू जी भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जिनका नाम बोल देता हूँ। एक माइक और दें उधर पीछे। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपकी दृष्टि हमारे परिवार पे और आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, इसके लिए हम तब ये जीवन हमारा तो धन्य हो गया। इसके लिए बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, मेरा एक प्रश्न है गुरुवर, जैसे हम जैन धर्म में बोलते हैं कि संसार अनादि निधन है, ये समय से चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। फिर भी जब हम अपने इस मनुष्य अवस्था में होते हैं तो बहुत सारे कार्य हमारे सामने आते हैं जिनको हमें किसी समय सीमा में करने की आवश्यकता बार बार आती है। कई बार ये समय सीमा हमारे दुखों का कारण भी बन जाती है महाराज श्री। तो हर चीज़ को ख़त्म करना, तय सीमा पे ख़त्म करना, उसके दुख को सहन करना, ये और ये आकुलता व्याकुलता कई बार कारण बन जाती है। तो इसको कैसे महाराज श्री से बचा जा सकता है? देखो, समय सीमा निर्धारित करना अच्छा भी है और समय सीमा का निर्धारण आकुलता का कारण भी है। ओम, थोड़ा शांत हो जाए। समय सीमा का निर्धारण करने से कार्य योजनाबद्ध पूरा होता है और समय सीमा का निर्धारण न करने से कोई भी कार्य की स्थिति ठीक नहीं रहती, कुछ भी हो जाता। तो पहले हम कोई काम करें तो तय करें कि हमें इसे कितने समय में करना है, योजना पूर्वक करें। लेकिन कई काम हम कर रहे हैं और हमारे द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं हो रहा तो अधीर ना हो। कार्य के ना होने पर अधीर होना अलग बात है और कार्य होने में विलंब होने पर उसकी समीक्षा कर उसका निराकरण करना और बात है। तो हम समीक्षा करके निराकरण करेंगे तो कभी आकुलता नहीं। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, गुणायतन में विशाल साधना वसति का उसके पुण्यार्जक विजय जी मंजू जी जैन यूएसए और उनके साथ में हैं अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे राष्ट्रीय युवा महासंघ जबलपुर इकाई के यहाँ पर कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता जो प्रतिवर्ष रेल लेकर समय सीटें लेके जाते हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता। नमोस्तु गुरुवर। द्वैमुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आज प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि जो संकल्प आज लिया है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो बहुत और आगे भी और संकल्प लेने का। बंधुओं, मैं चाहूँगा पूरे आज के शंका समाधान के जितने भी दर्शक हैं एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। ये परिवार ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका से यहाँ आया है। अनिल जी अमिता जी तो जुड़े, ये भी बहुत पहले से जुड़े हैं और आज इन्होंने हमसे एक संकल्प, हमारे समक्ष एक संकल्प प्रकट किया, एक आशीर्वाद दिया। सम्मेद शिखर जी में जो गुणायतन में साधना वसतिका निर्मित हुई है, उस साधना वसतिका के पुण्यार्जक विजय मंजू हो गए हैं। अब उस साधना वसतिका में इन दोनों का नाम जुड़ेगा। इसलिए एक बार आज मध्याह्न में हमने इनकी घोषणा की और अपने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और प्रहलाद सिंह जी पटेल ने इनका अभिनंदन किया। निश्चित ही अभिनंदनीय कार्य है। आप लोग भी इनके इस पुण्य की अनुमोदना कीजिए। इस महत् कार्य के लिए आप सब सहयोगी बने। सब लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राष्ट्रीय युवा महासंघ मनीष मोना है क्या? मनीष और एक और बड़ा काम हुआ आज। ये तो शिखर जी के लिए थे, आज अपने बीच दुबई से मनीष मोना जैन आए हुए थे जो शायद चले गए, लेकिन उन्होंने भी गुरुकुलम के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। आप एक बार उनका भी परोक्ष में अभिनंदन कर दीजिए। और एक मैं उल्लेख और कर दूं, जिनका पहले से संकल्प था गुरुकुलम के लिए, बोल दूं? अच्छा, अभी बाद में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब उपस्थित होंगे तब होंगे। तो जो भी हो, ये बहुत अच्छा है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दिए। हाँ।
राष्ट्रीय युवा महासंघ के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में आशा जी, सुरेश जी, विनायका हजारीबाग तैयार रहेंगे। मुनि श्री के चरणों में संपूर्ण महासंघ का शत नमन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से विगत 18 वर्षों से हम लोग शिखर जी स्पेशल ट्रेन लेते जा रहे हैं। यह 19वीं यात्रा जो 12 सितंबर को है, उसके लिए आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए महाराज श्री। और इस बार वहाँ पे बहुत मुनियों का संघ है आचार्य श्री, और आपका आशीर्वाद चाहिए। और हमारा प्रश्न महाराज श्री ये कि है कि समाज में ऐसे बहुत से सम्राट परिवार के लोग हैं जिनमें कुछ मुनि भक्त भी हैं, जो महाराज श्री अपने बच्चों का विवाह नॉनवेज होटल में भी करने से जरा भी नहीं शर्माते। यद्यपि हमारे यहाँ की पंचायत सभा उस शादी में भी शामिल नहीं होती। कुछ व्यक्ति, समाज के कुछ व्यक्ति भी उस शादी में नहीं जाते हैं, फिर भी वह नहीं मानते हैं। तो महाराज श्री, ऐसे कौन से उनके पाप कर्मों का उदय है, कृपया मार्गदर्शन दें और यह प्रथा आगे रुके, इसके लिए आप आदेश दें। पहले तो मैं चाहूँगा राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के इन युवा कार्यकर्ताओं का आप सब जोरदार अभिनंदन कर लें। नमोस्तु महाराज। और ये लोग पिछले लगभग 25 साल से बहुत तत्परता के साथ लगे हैं। और आज भी देख रहे हैं, जब ये पूरे युवा थे, अब इनके बच्चे युवा हो गए, लेकिन आज भी ये युवा बने हुए हैं और निरंतर ये इनका प्रयास है। आज वहाँ आचार्य महाराज का चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम होने के बावजूद इनने अपनी परंपरा को खंडित नहीं किया। हालांकि संख्या थोड़ी कम भले हो गई, लेकिन फिर भी सब काम छोड़ करके आए। एक बार इनका पुनः जोरदार अभिनंदन। महाराज जी, बहुत से महासंघ के लोग वहाँ भी वो भी जरूरी है, आपकी जिम्मेदारी, मोर्चा आपको संभालना है। और रहा सवाल सम्मेद शिखर जी में भी वहाँ 57 पिच्छियों का चातुर्मास हो रहा है। ये भी गुणायतन के लिए बहुत गौरव का विषय है। आगामी 16 तारीख को वहाँ कलश स्थापना है। आप लोगों को वहाँ भी पूर्ण उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ अपनी सहभागिता देनी चाहिए। गुणायतन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और मैं ये अपेक्षा रखूँगा गुणायतन का हर सदस्य उससे जुड़ा रहे। आपने जो बात उठाई उस संदर्भ में मैं केवल एक ही बात कहूँगा। अभी कुछ दिनों पूर्व एक IPS अधिकारी अर्पित जैन मेरे पास आए थे। इस सभा में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था वो लोगों को सुनना चाहिए। एक IPS अधिकारी होने के उपरांत किसी नॉन वेज के होटल में कुछ खाते नहीं, पानी भी नहीं पीते। उन्हें एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल को छू ली कि मैं अपना 1 रुपया भी हिंसा के कार्य करने वाले को खर्च नहीं करना चाहता। आप ये सोचते हैं कि 5 स्टार होटल है, हम अपना कैटरिंग अपना बना लेंगे, लेकिन तुम्हारा रुपया कहाँ जा रहा है? हिंसा के कार्य में जा रहा है। सच्चे अर्थों में अहिंसा के प्रति आस्थावान हो तो तुम्हें इनसे बचना चाहिए, बचना ही चाहिए। महाराज श्री, उसमें सुनो बुरी बात, इनसे बचना चाहिए, बचना ही चाहिए, प्रायोरिटी रखनी चाहिए। और अब तो अच्छे विकल्प उत्पन्न हो गए। क्या जरूरत है हमें ऐसे संस्थानों में जाने की? और समाज को चाहिए कि ऐसे वैवाहिक स्थल डेवलप करे जहां उससे अच्छी सुविधा हो और आप लोग कर सके। हम सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर ऐसा करने में हिचकिचाते नहीं, लेकिन ये चीज़ें कतई ठीक नहीं है। हमें इसका पूरा परहेज रखना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। लोग व्यक्तिगत जागरूक होकर इन पर अगर ध्यान रखेंगे तो परिणाम आएगा। और जबलपुर की पंचायत जैसे लोगों में ऐसी जागरूकता होगी तो और अच्छे परिणाम आएंगे। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आशा जी, सुरेश जी, विनायका जी का 4-5 दिन से नंबर आज आ पाया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उस पावन भूमि से हजारीबाग से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। और उसके बाद में मैं चाहूँगा आज जयपुर से IPS अनिल जी जैन IPS यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका सम्मान भी होना है, वे तैयार रहेंगे। और उसके बाद में सुरेंद्र जी, प्रीति जी गुवाहाटी, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुकुलम में गूंजे विद्या प्रमाण की बानी, नए दौर के बच्चे भी अब बनेंगे ज्ञानी। जय जय जिनवानी, जय जय जिनवानी, जय गुरु की वाणी, जय गुरु की वाणी। महाराज श्री, आपने 2 लाइन और मुझे नहीं कहने दिया। कलशारोहण का अति पावन दिवस है आया, गुरु के चतुर्मास का फल हमने है पाया। गुरु प्रमाण संधान गुरु है यहाँ विराजे,
गुरुवर द्वय की मिल रही है शीतल छाया। जैन धर्म के पालक गुरुवर बड़े हैं सच्चे ज्ञानी। जय जय जिनवानी, जय जय जिनवानी, जय गुरु की वाणी। ओम, सवाल जय करो गुरु जल्दी। की वाणी। महाराज श्री, ऐसा है कि मुसीबत आए बिना किसी की आंख नहीं खुलती, तो क्या आंख खोलने के लिए मुसीबत का आना जरूरी है? क्या बोले? मुसीबत आए बिना किसी की आंख नहीं अरे खुलती। मुसीबत आए बिना आंख नहीं खुलती है तो ठीक है, लेकिन मुसीबत आने में जो शत्रुमुख बनकर मुंह आंखें बंद कर लेते उनका क्या होगा? तो वही तो, मुसीबत आने पर भी नहीं महाराज श्री। सुनो तो मैं बोल रहा हूँ, मुसीबत आने पे आंखें खुलती है, पर आश्चर्य तो तब है जब लोग मुसीबत आने पर भी आंखें नहीं खोलते। अरे संसार मुसीबतों की पर्याय है, अलग से क्या मुसीबत आएगी? इसी को देखो, आंखें खोल लो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। ओम। नमस्ते महाराज। अनिल जैन IPS जयपुर से अपने बीच में मैं चाहूँगा नवरत्न के रूप में जो आज जुड़े हैं, रवि जी और हाँ सामने जो भी हो वे आ जाएं। संदीप जी डोदा साहिब हैं यहाँ पे, चले वहीं पहुँच जाएं और आप अपना प्रश्न करें तब तक, और सुरेंद्र जी प्रीति तक माइक वहाँ तक पहुँचाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 2 लाइन आपके लिए कहना चाहूँगा। वह देश सदा ही धन्य है, वह देश सदा ही धन्य है, वह माता सदा निहाल है। जिस भाग्यवती की गोद में, जिस भाग्यवती की गोद में प्रमाण सागर जैसा लाल है, प्रमाण सागर जैसा लाल है। महाराज जी नमोस्तु करते हुए, मैं अनिल कुमार जैन, जयपुर से हम सब लोग आए थे। आप जयपुर पधारे थे, हमारा पुण्य कर्म का उदय था, आपका चौमासा वहाँ हुआ। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि अब हमारा कब पुण्य कर्म का उदय होगा कि आप स्वयं से ही जयपुर फिर चतुर्मास करेंगे? हम आपकी अमृत वाणी से लाभान्वित होना चाहते हैं महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न। बहुत अच्छी भावना भाई है, ऐसी भावना भाते रहिए, लेकिन जब तक झरना पास में नहीं आए सप्लाई का पानी पीते रहिए, लाभ लेते रहिए। चलिए सुरेंद्र जी प्रीति जी जैन गुवाहाटी शिरोमणि संरक्षक अपने बीच में, और जो गुरुकुल श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल के गौरव भी बन चुके हैं, ऐसे गुरुकुल गौरव के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए भी। और उसके बाद में विनोद जी काला अपनी पूरी टीम के साथ में गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरे और मेरे पूरे परिवार की गुवाहाटी समाज और पूर्वांचल की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जो आपने वर्णमाला पे जो प्रवचन शुरू किए, उसको जो नेगेटिव वर्ड्स आप देते और उससे पॉजिटिविटी निकाल करके जो देते, वो वाकई अद्भुत है। गुरुवर, आप भैया जी ने कहा और आपने भी कहा कि ऐसे 200 से 300 प्रवचन होंगे, और अभी तो शायद सिर्फ 18 या 20 प्रवचन हुए। तो गुरुवर, ये प्रवचन ऑलरेडी इतने अच्छे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि अब 180 प्रवचन या 200 प्रवचन अभी और देने, अब मैं क्या बोलूँगा या कैसे होगा? और क्योंकि हमारा अगर एक प्रोग्राम अच्छा हो जाता है तो हमको अगला प्रोग्राम उससे अच्छे करने की टेंशन रहती है, और हमारा अगर कोई भी लक्ष्य पूरा होता है तो उसका अगला लक्ष्य में हमारी तो नींद उड़ जाती है। तो आप अभी से कमिट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी से हम भी पॉजिटिविटी की तरफ आएं और अपने लक्ष्य को अच्छे से हासिल कर सकें, इसका मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो ये सुयोग बना, आ अक्षर पर 20 और आ पर 15-35 तो हो गए, और ई पर 2 हुए, बीच में कुछ क्रम रुक गया क्योंकि मेरी व्यस्तता है। पर जब मैंने शुरू किया तो मैं आप सबसे एक बात बताऊं, मैं जब बोलता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं जब बोलता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं होता, केवल एक शक्ति होती है, वो है मेरा आत्मविश्वास। मैंने सोचा कि इस बार नकारात्मक रूप से जितने भी शब्द हैं उनकी व्याख्या करो। आ पर चला 20 अच्छे से हो गई, आ पर चला 15 हो गए, ई में किया कुछ शब्द कम मिल रहे हैं उस तरह के, 2 तो हो गए, 1-2 और हो पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है ये वर्णमाला का क्रम चलेगा।
तो मैंने कुछ ऐसे कुछ पल के लिए दिमाग में शब्दों को दोहराया, तो मुझे लगा अशोक भाई बैठे हुए थे, हम बोले एक एक अक्षर में 10-10, 15-15 तो आराम से हो जाएंगे, कुछ अक्षरों को अपवाद स्वरूप छोड़कर। तो अभी 16 स्वर है, 16 में 12 स्वर ले लो, 33 व्यंजन है, तो उसमें से अनुनासिक निकाल करके 30 वो ले लो, 16 और 30 46 होते हैं, 10 भी लेते तो 450 होते हैं, कट कर दो आधे भी तो 200-250 तो हो ही जाएंगे। अब भैया जी से हमने अनौपचारिक चर्चा की, भैया जी ने घोषणा कर दी, वो मेरे लिए चैलेंज हो गया। हमने कहा ठीक है वही चलेगा। अब वो चलेगा सो चलेगा, चातुर्मास है, प्रवचन तो मुझे करना ही है भाई। और हमें क्या है, हमें तो केवल एक आधार चाहिए कि प्रवचन करना है, और मुझे तब बड़ी सुविधा हो जाती है जब मेरे सामने कोई टॉपिक आ जाता है। और फिर मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता, तुम लोगों का पुण्य मुझसे बुलवाता है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव की कृपा कुछ ऐसी है जो मुझ पर बरसती है। मैंने कई बार बोला, निस्सरंती हृदय वाचा, हृदय में गुरुवस्थिता, ते तत्र संस्कार यंती तन्न नेत्र परिश्रम। मैं जो बोलता हूँ अपने हृदय से बोलता हूँ, और मेरे हृदय में मेरे गुरु विराजमान हैं, वो मुझे उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए मेरे मुख से वह निकल जाता है जो आप लोगों को अच्छा लगता है। इसमें मेरा अपना कोई निजी परिश्रम नहीं। तो हम अपनी नेगेटिविटी से और घबराहट से इसको कैसे बस हैंडल अपने करें? आत्मविश्वास को जगा और कुछ मत करो। मैं आज सबसे बोलता हूँ, भावना योग से नकारात्मकता का हल जो आपको पहली पुस्तक मिली है, आकार अ शब्द से 20 नकारात्मक शब्दों की सकारात्मक व्याख्या है। मैं समझता हूँ इन 20 प्रवचनों को आपने घोट लिया, और उसके लिए अलग अलग 20 भावना योग भी है, उसका QR कोड भी है। हर कोई उसे अच्छे से पढ़े, उस पर मनन करे, एक एक को अभ्यास में लाए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाएगी। आपको लक्ष्य बनाना होगा, पुरुषार्थ जगाना होगा, जीवन की गति तभी बढ़ेगी। तो महाराज श्री, ये जो आप जो भावना योग की 4 पुस्तकें हैं, ये समराइज करके एक पुस्तक जो हम अजैनों तक पहुंचा सकते देखिए, हैं। अगर भावना योग के बहुत अच्छा, भावना योग के लिए अगर आपको जिन्हें भावना योग के दर्शन और सिद्धांत को बताना है, फील टू हील भावना योग का विज्ञान पर्याप्त पुस्तक है, और संक्षेप में है तो भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग या भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान है, वो है। लेकिन प्रवचनात्मक रूप से एक अभ्यास के रूप में लेना है तो भावना योग नकारात्मकता का हल है, अपने आप में अलग अलग है। भावना योग के लिए जो फील टू हील है वो अपने आप में समग्र पुस्तक है, व्यापक पुस्तक है। लोग फील टू हील पढ़े और उसमें उनको पूरा आएगा, उसका अभ्यास भी होगा, और बहुत जल्दी संभवतः अगले सप्ताह में ही 1-2 दिन में मैं रूपरेखा बनाऊंगा, और यहाँ भावना योग का एक ऑनलाइन शिविर लगेगा, उसकी सूचना आप लोगों को मिलेगी। और वो लोग भावना योग जो भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, फील टू हील पुस्तक अपनी मंगा लेंगे, और उनके पास फील टू हील पुस्तक रहेगी। डेट संभवतः कल या परसों हम डिक्लेयर कर देंगे, और उसका प्रतिदिन हो सकता है उतने दिनों हम प्रवचन बंद करके प्रवचन के टाइम में भावना योग के विषय में अपना कार्यक्रम देंगे। आप लोगों को टीवी के माध्यम से और चैनल के माध्यम से घर बैठे भावना योग के सिद्धांत को समझने का अवसर मिलेगा। अंत में 10 मिनट का हम छोटा सा भावना योग का प्रयोग भी कराएंगे, और उसके संपन्नता के उपरांत आप लोगों के लिए एक 3 दिन का आवासीय भावना योग का कार्यक्रम यहाँ होगा, और वो मुख्य रूप से युवा और प्रोफेशनल्स के लिए होगा। वो भावना योग कीजिए। हमने भावना योग की बहुत व्यापक तैयारी कर रखी है। इसके क्रम में अलग अलग परेशानियों के लिए भी अलग अलग भावना योग का प्रारूप होगा। मैं आप सबसे इतना कहना चाहूँगा कि इस चातुर्मास को भावना योग के लिए समर्पित कीजिए, और भावना योग को विश्व पटल पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। गुरुनायतन की पूरी टीम, विनोद जी काला, NC जैन, कन्हैयालाल जी सेठी, असित जी बेनाडा, अनुभव जी सराफ, CK, चंद्रकला जी पाटनी, सुभाष जी CEO, सभी आ जाएं। ये सभी पदों पर आसीन हैं, चाहे प्रचार मंत्री हो चाहे, और इसके पूर्व विनोद भी अपनी बात बोलें। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी की तरफ से आज संपूर्ण साहित्य जिन्होंने आज ध्वजारोहण भी किया, वो अभी पर्ची आई मेरे पास में, 50% की जो छूट दी गई है वो आज बासा वालों की ओर से, शिरोमणि ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी परिवार है उनकी ओर से यह छूट दी है। एक बार जोरदार ताली से उनकी स्वागत अभिनंदन कर दे।
राजेश जी सिटी सरिया भी आ रहे हैं, वे भी आ जाएं और विनोद भी अपनी बात करेंगे। हाँ, सुनीता दीदी भी आप भी आ जाएं कार्यकारिणी में। वीरू छाबड़ा आ जाएं, वीरू छाबड़ा आ जाएं प्लीज। और भी कोई है हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आ जाएं प्लीज। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनिल भैया, अनिल जी दुर्गापुर। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारी टीम को देख रहे हैं ना, बड़ी स्ट्रांग टीम को देख रहे हैं आप सबको। नहीं देख रहे हैं तो हम इधर मुँह कर लें, आपकी तरफ मुँह कर लें। हम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे महाराज जी के मार्गदर्शन से हमारा कार्य, निर्माण का कार्य और सभी कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। द्रुत गति है, फास्ट स्पीड है। आप सोचेंगे राजधानी एक्सप्रेस है कि बुलेट है। मैं कहूँ बुलेट ट्रेन यहाँ नहीं आई है, पर हमारे गुणायतन में आ गई है। बुलेट ट्रेन का यहाँ पर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है अपने देश में, पर हमारे गुणायतन में लॉन्च हो गया है बुलेट ट्रेन्स, और अभी आर मूविंग इन द बुलेट ट्रेन्स। तो अभी आपसे इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हमें हमारी टीम को कुछ जहाँ चीज़ की ज़रूरत हो उसके गुजारिश आपसे करना चाहूँगा। वो जो चीज़ हमें ज़रूरत है, मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारी बात को समझेंगे, हमारे मनोभावनाओं को समझेंगे, हमारे इमोशंस को समझेंगे और हमें हेल्प ज़रूर करेंगे। वो हेल्प हमें क्या चाहिए? वो हेल्प चाहिए हमें कि आप सब अपना जो भी बकाया है, जो भी कुछ देना बाकी है, उसे हमें प्लीज़ 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 हमें जल्दी जल्दी भिजवाएं। कारण गुणायतन पंचकल्याणक हमें जल्द से जल्द करना है, जल्द से जल्द करना है। और इस आप मेरे को देख रहे हैं, मैं देख ले, आप नहीं देख रहे, टीवी के और भी जहाँ भी टीवी के माध्यम से ये प्रचार हो रहा है, जहाँ परोक्ष रूप से आप हमें देख पा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर पंचकल्याणक करना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। आपको खुद आपका कुछ बकाया है उसे जल्द से जल्द भिजवाना होगा। और ताकि हमारे एक बहुत आपको लगता है बोलियां हम बोल देते हैं, बोलियां हम बोल देते हैं, बोलियां में क्या कि हमें टीवी पे हमारा चेहरा दिखेगा, पर प्लीज़ आप इतना ही नहीं है, इतना बोली का कितना मान्य है, ये निर्माल्य हो जाता है जब आप बोल देते हैं। एक बार बोल देना माने उसको तुरंत कर देना, नहीं तो वो निर्माल्य है, आपके घर में रहने लायक नहीं है। महाराज जी इसमें ज़्यादा आपको बता सकते हैं। एक बार आपने बोली बोल दिया, एक बार आपने कुछ कह दिया, उस क्षण के बाद आपके घर में वो राशि रहने लायक नहीं है। अगर आप रखते हैं, आप निर्माल्य को अपने घर रख रहे हैं। तो इसी आपसे निवेदन है, हमें सहायता दें, हमें हेल्प करें, हमें हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें जल्द से जल्द दिलवाएं। और हमारे महामंत्री महोदय, युवा महामंत्री महोदय हमारे कन्हैयालाल जी सेठी साहब। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी हमारा कहना यह कि है कि पंचकल्याण 26 में हो जाना चाहिए। महाराज जी हम देख लें, अब हमारा उम्र पक गया है, अब हमारे से कुछ होने वाला नहीं है। अब 26 में पंचकल्याण आ रही है, हम तो सोचे हुए थे 25 में पंचकल्याण हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ आ गए। अब क्या बताएं, हम लोग तो अभी सपने भी सोचा। बिल्कुल भावना। महाराज जी मेरा कहना इतना ही है कि पंचकल्याण 26 में फाइनल कर दीजिए। अब कैसे भी करिए उसको पंचकल्याण। और पैसा की बात ऐसा है, पैसा लोग सब जमा करा देगा, अब कोई बाकी नहीं रहेगा। भैया सुन रहे हैं सब कोई जल्दी से जल्दी जितना पेमेंट भेज दे, पेमेंट में देरी मत करें, और घटेगा सब महाराज जी पूरा किया जाएगा, पैसा की कमी नहीं पड़ेगी। आ जाएगा, इसको पंचकल्याण कराइए, आप इसको तैयारी करिएगा। जब तक सीटी नहीं तब तक वैसे कमी पड़ने वाली नहीं है। आइएगा, चूंकि समय हो गया है, आज पारस चैनल ने समय लगभग 15 मिनट से ऊपर बढ़ाया था, तो एक बार पारस चैनल के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें।